मुंबई के इस समंदर में हुए एक दर्दनाक नाव हादसे में इंसानियत का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। एक जर्मन टूरिस्ट ने फरिश्ता बनकर 5 साल के मासूम बच्चे की जान बचा ली। ये घटना तब हुई जब एक नाव दूसरी नाव से टकरा गई, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त बच्चा अपने माता पिता और चाचा के साथ नाव पर था। जैसे ही टक्कर हुई, नाव पलट गई और लोग पानी में गिरने लगे। बदकिस्मती से कई लोगों की डूबने से जान चली गई और कुछ लोग लापता हो गए। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच जर्मन टूरिस्ट के बिना अपनी जान की परवाह किए बच्चे को पानी से बाहर निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है और उसका इलाज चल रहा है। हालांकि इस हादसे ने कई परिवारों को गम में डुबा दिया है। समुद्र में ऐसी घटनाएं बार बार सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर देती हैं। लेकिन इस बार इंसानियत ने एक जान बचाकर सबका दिल जीत। बोट में मौजूद जिस जर्मन शख्स ने 5 साल के बच्चे को बचाया, उसने मीडिया को ये बताया कि उसका दोस्त एक विदेशी नागरिक इस हादसे के बाद से लापता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बोट पर 3 विदेशी नागरिक थे, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया है। बोट के यात्रियों के रिश्तेदार उनसे पूछताछ करने के लिए अस्पताल में जुटे हुए थे। रायगढ़ के जिला कलेक्टर किशन जावले ने अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से बात भी की। हादसे में महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। हर बार हम यहाँ आते हैं, हम जो विचार लेके, जिस विचारों का वारसा लेके आगे जा रहे हैं एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, वो भी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब का वारसा है, जो हिंदुत्व का वारसा है। और जिस समाधि का आज हमने दर्शन लिया है, जिसके सामने हम नतमस्तक हुए, वो भी वारसा हेगडेवार साहब ने हिंदुत्व का ही देश भर में फैलाया था और उनको नतमस्तक करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब के साथ और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए। कल बहुत बड़ा हादसा हुआ मुंबई में, किस तरीके से? नहीं, वो हादसा दुर्दैवी था। उसकी इंक्वायरी शुरू करने के आदेश सीएम, दोनों डीसीएम ने दिए हैं। वो किसके वजह से हुआ है, इसकी इंक्वायरी होगी और जिसमें इंक्वायरी में जो जो गिल्टी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये ऐसे हादसे रोकने के लिए कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है? नहीं, कल का हादसा जो था वो मेरे ख्याल से, आपने अगर वीडियो देखा रहेगा तो गलती से हुआ है या वो जो स्पीड बोट में जो लोग थे वो एंजॉय करने के लिए वैसे स्पीड बोट चला रहे थे, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि उस समुंदर में बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर खड़ा किया है, लेकिन उसके बाद भी नेवी के लोग ऐसे स्पीड बोट क्यों चला रहे थे, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एंजॉय करने के लिए ऐसा स्पीड बोट चला रहा था तो उसके ऊपर एफआईआर भी दाखिल होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई। विधायक राम कदम का ऐसा कहना है कि घटना की जांच की जाएगी, लेकिन जानकारी के मुताबिक हमारी नेवी की स्पीड बोट टकरा गई है। कोई तकनीकी खराबी थी या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। अभी प्राथमिकता पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होना है। परिवार, सरकार ऐसी दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों से बचने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसकी पूरी जांच होगी, खंगाला जाएगा। पर जहां तक प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार अपनी ही नेवी की वो जो स्पीड बोट थी वो टकराई है। अब वो स्पीड बोट में क्या तकनीकी खराबी हुई, क्या हुआ, ये जांच के पश्चात पता चलेगा। पर अभी प्राथमिकता है कि जो मृत व्यक्ति है उस परिवार के साथ खड़े रहे। काफी लोगों को बचाने में भी राहत कार्य में सरकार ने तुरंत कार्रवाई की थी, काफी लोग की जान भी बचाई है। पर जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उन परिवार के साथ खड़े रहना और किस कारण की वजह से यह हादसा हुआ था, जो आने वाले भविष्य में न हो, इसकी सावधानी बरतना, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं और सरकार उस पर ध्यान दे रही है। हादसे पर शिवसेना ने भी दुख जताया। एमएलसी मनीषा कायंदे ने कहा है कि ऐसी दुर्घटनाएं बहुत दुखद हैं। कल सीएम ने इसके पीछे के कारणों के बारे में बात की थी। सरकार उन लोगों के परिवारों का ख्याल रखेगी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। घायल हैं, ये एक दुर्घटना है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। कई नियम और कानून पहले से ही मौजूद है।
ये बहुत दुखद इस प्रकार की दुर्घटना है। एक एक्सीडेंट है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर निवेदन दे दिया है कि इसके क्या कारण है। जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, निश्चित सरकार उनके बारे में सोचेगी, उनके फैमिलीज़ के बारे में। जो इंजर्ड हुए हैं उनको भी निश्चित कुछ न कुछ उनके लिए होगा। ये एक दुर्घटना है, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए इस तरीके से हादसे रोकने देखिए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी है। इसके बावजूद अगर कोई ह्यूमन एरर है तो उसको भी टैकल करना चाहिए। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में ऐसा बताया है कि इस घटना में 101 लोगों को बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मुंबई बंदरगाह में नेवी बोट के एक फेरी से टकरा जाने के कारण लोगों की जान जाने से बहुत दुखी हूं। इस घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल इलाज किया जा रहा है। सीएम फडणवीस ने इस त्रासदी में जिनकी जान गई उनके परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा कर दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। पहले भर ले लेना पहले। सुजाता आगे मत जाओ ज्यादा।